काम कर दिया है ना। खूब। मतलब कई बार छठी पर थाली ना बजाई हो, लेकिन आज थाली जरूर बजवा दी ना। हाँ बता। कई बार क्या होता है, ओले पड़ जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती हैं, घर भी चलाना है, बच्चे की फीस भी देनी है। अब बच्चे ने वो चीजें पूरी कर दी आपकी। मेरे बिल्कुल सपने पूरे को अच्छी एजुकेशन दिला सकें, यही सोच के मैंने ये निर्णय लिया कि हम बच्चों को न कि कोर्स फीस माफ़ करेंगे, हॉस्टल और कोर्स दोनों फीसें माफ़ की। दोनों फीस। हाँ सर, इसके साथ साथ हमने इस साल से एनडीए और साथ में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी करवाई। बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे पहले इसको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया था और इस साल इस स्कूल में एडमिशन करवाया है। अच्छा। तो इसका जो पढ़ाई का ग्राफ है वो अभी ऊपर की तरफ। क्या आप जानो ये बच्चा जाने कैसे पढ़ाते हो, कैसे क्या? मतलब मेरी तरफ से टेंशन नहीं आएगी। मैं तो एक दिन भी स्कूल में नहीं आया, पूछ सकते हो। तो जो कह के गए थे वो मिला आपको? हाँ बिल्कुल वैसे का वैसा मिला। वैसे का वैसे। आप देख सकते हैं कि चश्मा लगी हुई है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। हजारों बच्चों में से, भीड़ में से जब बच्चा निकल के आता है तो खुशी पिताजी की। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल SCI के अंदर मौजूद हूँ और 22 मार्च को एक एग्जाम हुआ था जिसमें कई बच्चों के सपने थे, कई पेरेंट्स के सपने थे कि मेरे बेटे को मैंने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। लेकिन बच्चे को टॉप 10 में लाने के बाद में ये सोच ये थी कि जो स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ था, टॉप 10 की जो घोषणा सुमेर लमोरिया जी ने की थी कि जो बच्चे टॉप 10 में रहेंगे उनके लिए हॉस्टल की जो सुविधा रहेगी, कोचिंग की जो फीस रहेगी वो बिल्कुल माफ़ रहेगी। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो बच्चे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन बच्चों के फूल मालाओं से स्वागत किया गया है, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, उनके पेरेंट्स भी आज खड़े हैं। नीट की तैयारी करवाएंगे यहाँ पे, लेकिन उन बच्चों से ही जानेंगे कि क्या उनका फोकस है, क्या उनके सपने हैं। और फर्स्ट रैंक वाला बच्चा इन्हीं के अंदर है, लेकिन किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये फर्स्ट वाला कौन सा है, लेकिन उसकी मेहनत ने बता दिया, उसके पेरेंट्स की मेहनत ने बता दिया और उस स्कूल के मेहनत ने बता दिया कि बच्चा कितनी मेहनत करता है और कहाँ तक जा सकता है। तो आइए उन्हीं बच्चों से सबसे पहले बातचीत करेंगे। और क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नितिन सर। नितिन नाम है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो ये फूलमालाओं से आपका स्वागत हुआ है, पेरेंट्स भी साथ खड़े हैं और भी साथी हैं, कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कौन सी क्लास में थे आप, कितने % नंबर आए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हो? सर मैं 10th क्लास में था, उसके एग्ज़ाम दिए, सर रिजल्ट आया नहीं। मैं सर यहाँ पे अपने पापा के साथ आया था। अच्छा, कौन सी पोजीशन आई है आपको? अब मेरी सर 6th पोजीशन। 6th पोजीशन आई है। पापा जी साथ हैं आपके? जी सर। कौन से? जी नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल। मतलब यहाँ SCI में आप पहुँचे हैं, कैंपस पे विजिट किया होगा और स्कॉलरशिप एग्जाम दे करके बच्चों को अलग निकालना एक बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे बच्चे के लिए और कितनी मेहनत थी इस बच्चे की? बच्चे ने तो मैंने जी अपनी मर्जी करी, हमने कोई दबाव को नहीं दिया। अच्छा, क्या मतलब सोच क्या है आपकी कि बच्चे के ऊपर आपने थोपा है कि मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, या बच्चे की सोच थी कि मैं कुछ कौन थोप रखा जी, इसकी मर्जी ते पढ़ाई हो। क्या मतलब क्या बनना चाहते हो बेटा बड़ा होकर? सर मैं एनडीए की तैयारी करके आर्मी में लेफ्टिनेंट। अच्छा, आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं। ये एक बच्चा है, मासूम सा चेहरा दिख रहा होगा, लेकिन सपने बड़े हैं इसके भी, इसके पिताजी के भी सपने बड़े हैं, घर वालों के बड़े हैं। बेटा क्या नाम है? देवांश। देवांश है। कौन सी पोजीशन आई है? 10 पोजीशन आई है। टॉप 10 में रहे हैं आप। 10 बच्चे टॉप 10 इन्होंने छाटे हैं। कैसा एग्जाम था आपका? एग्जाम तो अच्छा ही था। अच्छा ही था। जोर लगा या फिर आपकी जो मेहनत पीछे पढ़ते आ रहे थे वही आपका काम आ गया? पीछे पढ़ते हुए काम आ गया। अच्छा, कितनी खुशी है? खुशी तो ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, मतलब फर्स्ट नंबर पे आना था। देखिए मन के अंदर अभी भी मलाल है, लेकिन वो बच्चे सोचिए जो टॉप 10, कितने बच्चे थे एग्जाम देने वाले? तो हजारों बच्चे होंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। बच्चा खुश नहीं है, लेकिन आप कितने खुश हैं? तो बहुत खुश है, बच्चे मेहनत पे गर्व है। आगे आशा करते हैं कि ये अभी 10th नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड भी आने की कोशिश करे। अजय जी, क्या होता है बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा आगे करना चाहता है, लेकिन 10 में आना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये इतने बच्चों से तो 10वें नंबर पे पोजीशन हम अपने लिए गर्व की बात मानते हैं। बिल्कुल। बेटा क्या नाम है? जानवी। कहाँ से? बुंगला से। अच्छा, तो आज कितनी खुशी है, क्या बनना चाहते हैं भविष्य के अंदर? बहुत ज्यादा खुशी है, आज मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। लेक्चरर बनना चाहते हैं। तैयारी यहाँ पे करवाएंगे, कैंपस आपने विजिट किया है, मतलब स्कूल के बारे में तो देखो मैं ज़्यादा आपसे नहीं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप शायद यहाँ रहे हैं आप स्कूल में? नहीं, मैं जीनियर स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, जीनियर स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो एग्ज़ाम आपने दिया था, किस प्रकार की तैयारी थी और कैसा मतलब माहौल था? तैयारी तो मैंने की थी एग्जाम के लिए, और एग्जाम एकदम मतलब कि कॉम्पिटिटिव तो था, थोड़ा हार्ड भी था, लेकिन जो मैंने पढ़ा था उसी में से आया था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। तो रैंक आपने प्राप्त की है? हाँ, सेकंड रैंक। सेकंड। सेकंड।
अब फर्स्ट वाला जो बच्चा है, ये आप देख सकते हैं कि चश्मा लगी हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। हजारों बच्चों में से, भीड़ में से जब बच्चा निकल के आता है तो खुशी पिताजी की डबल हो जाती है और शायद आंखों से आंसू भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो आंसू खुशी के बन जाते हैं। बेटा क्या नाम है? चमन नाम है। चमन नाम है। पापा जी साथ हैं? हाँ। आप भी आगे आ जाइएगा। कैसा आप फीलिंग कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि इन बच्चों के अंदर खड़े होकर आज बेटे ने जो नाम किया है, एग्जाम पास किया है और आपकी टेंशन मुक्त कर दी। मैं तो बिल्कुल टेंशन मुक्त हूँ इससे, और ये आगे भी ऐसे ही प्रगति करता रहे। स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है क्या? हाँ सर। कैसे, किस प्रकार के गुण, मतलब कहाँ से आए ये? ये अपने आप पढ़ता है घर पे, और यहाँ पे मैं लमोरिया जी से बात करके इसका एडमिशन करवाया गया था पिछले साल। अच्छा। उससे पहले था ये आइडियल स्कूल से, सिंगाड़े में। उससे मैं एडमिशन करवाया। उस वक्त कह के गया था कि आप जानो ये बच्चा जाने कैसे पढ़ाते हो, कैसे क्या। मतलब मेरी तरफ से टेंशन नहीं आएगी। तो मैं तो एक दिन भी स्कूल में नहीं आया, पूछ सकते हो। तो जो कह के गए थे वो मिला आपको? हाँ बिल्कुल, वैसे का वैसा मिला। वैसे का वैसे मिला। बेटा क्या बनना चाहते हो? मैं आगे आईटी जे की तैयारी करना चाहता हूँ, उसके बाद इंजीनियरिंग या अदर मतलब फाउंडर वगैरह वो बनना चाहता हूँ। एक बोझ, मतलब 10वीं के बाद वैसे पढ़ाई स्टार्ट होती है। हाँ। अगर 1 साल की फीस माने तो 2 से 3 लाख रुपए फीस बनती है बच्चे की, लेकिन 2 साल की 11वीं और 12वीं की फीस लगेगी। कोचिंग करवाएंगे, 5 से 7 लाख रुपए इस बच्चे ने बचा दिए आपके। हाँ बचा दिए सर। मतलब जो सरसों खेत में है उसका आप टेंशन नहीं है? नहीं, मेरे नहीं, कोई उससे- टेंशन नहीं है इसकी। दो साल तक तो है नहीं। कई बार क्या होता है, ओले पड़ जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती हैं। हाँ जी। घर भी चलाना है, बच्चे की फीस भी देनी है। अब बच्चे ने वो चीजें पूरी कर दी आपकी। हाँ, मेरे बिल्कुल सपने पूरे कर दिए। मतलब देखो, अक्सर होता है, ऊपर भी देखना पड़ता है, अपनी तरफ भी देखना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों ने टॉप 10 आने के बाद सुमेर जी से मैं जरूर बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही इन पेरेंट्स को एक सोच दी है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। मतलब पेरेंट्स इतने खुश नजर आ रहे हैं कि 5 लाख रुपए बचना, मतलब एक बेटे की शादी करते हैं ना, उसके अंदर रिसेप्शन वगैरह लगा लो, कुछ और खर्चा लगा लो, बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपने सपनों की उड़ान में उन पेरेंट्स को खुशी दी है। देखो, वैसे बचना अलग होता है, परंतु बच्चों की एजुकेशन में बच्चों को उसमें सहायता मिलती है, तो उसमें बच्चों को और ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमने भी अपने पेरेंट्स का बोझ कुछ कम किया है। और हमने यही सोच के कि भाई जो होनहार बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ मिले और वो अपनी मेहनत के बलबूते और ज़्यादा मेहनत करें कि हम आज यहाँ आगे हैं तो हम पूरे देश में आगे आके दिखाएं। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हर एक लोग अलग तरीके से सोचता है, लेकिन आपने इन 10 पेरेंट्सों की सोच को बड़ा किया है। आपने टारगेट रखा था कि कोई भी बच्चा फर्स्ट आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या सोच के साथ आपने सोचा कि हमने इन बच्चों को स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट देना है? देखो, मैंने यही सोच के कि भाई प्रत्येक पेरेंट्स से जो जिसका बच्चा तो होनहार है, परंतु वो मान लो इतनी हैवी फीस देने के कैपेबल नहीं होता है, तो इसको सोचते हुए भाई हम उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ दें जिससे वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकें। यही सोच के मैंने ये निर्णय लिया कि हम बच्चों को न कि कोर्स फीस माफ़ करेंगे, हॉस्टल और कोर्स दोनों फीसें माफ़ की। दोनों फीस माफ करें। ये एग्जाम के बारे में पूछना चाहूँगा, कब एग्जाम हुआ था और इसमें क्या स्कीम आपने निर्धारित की थी? देखिए, ये एग्ज़ाम 22 मार्च को हुआ था और इस एग्ज़ाम में मैथ, इंग्लिश और साइंस के तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें जो बच्चे टॉप 10 रहे हैं, उन बच्चों का हमने आज सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन किया तो उनको क्या मिलेगा? उनकी हॉस्टल और ट्यूशन फीस दोनों 100% माफ रहेंगी। दोनों मतलब कितने दिन टाइम के लिए रहेंगे? पूरे 2 साल के लिए, उनके पूरे कोर्स के लिए। पूरे कोर्स के लिए, साथ में क्लासेस भी उनके अवेलेबल रहेंगी? हाँ। मतलब कि जो बच्चा सोच रहा था, जो पेरेंट्स सोच रहा था कि पैसे के अभाव में मेरा बच्चा नीट की तैयारी से छूट ना जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने से पीछे ना रह जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सपने इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कोई ना कोई मजबूरी जो है वो उनको पीछे जा जाती है। लेकिन ऐसे डायरेक्टर, ऐसे स्कूल वाले सोच के लोगों को मैं सलाम करता हूँ। जो यहाँ किसान एरिया है, क्योंकि जो लोहारू क्षेत्र है वो लोग बोला करते थे कि पिछड़ा हुआ एरिया है, लेकिन आज के अंदर लोग यहाँ से इंजीनियर भी निकलते हैं, डॉक्टर भी निकलते हैं, सीए फाउंडेशन जैसे कोर्स करके बच्चे चार्टर्ड अकाउंट भी बनते हैं। लेकिन और भी बच्चे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, कहाँ से हैं आप? डिगावा से। डिगावा से। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। जैसी सोच थी, आपने एग्जाम दिया है, कैसी प्रिपरेशन थी और क्या कहना चाहेंगे आज इस उपलब्धि पर? प्रिपरेशन तो सर की थी एग्ज़ाम के लिए और खुद पे बहुत प्राउड है, ये टॉप 10 बच्चों में मैं आई। मतलब इंजीनियरिंग की सोच में आपसे पूछना चाहूँ कि आप इंजीनियर किसी को देख के देखा आपने कि उसकी इंजीनियर की इतनी बड़ी पावर होती है, ऐसे लोगों का स्वागत होता है, या कैसी सोच है अपनी इंजीनियर बनना? इंजीनियर का जो काम होता है मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इस वजह से बनना चाहती हूँ।
जो कंप्यूटर स्किल्स वैसे वो करना चाहता पापा क्या करते हैं? हूँ। पापा फार्मर है, मम्मी मम्मी हाउसवाइफ। हाउस वाइफ। पापा खेत में काम करते हैं। अक्सर पहले भी बातें होती थी कि पापा इतने पैसे लगेंगे, या पापा को कभी बोला हो, पापा ने ये कहा हो कि बेटा इतने पैसे लगेंगे, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? पैसे तो सर अब कहाँ, ये टॉप 10 बच्चों में फ्री फीस की है, तो इससे पहले इससे पहले तो थी इस मतलब चिंता। अगर टॉप 10 में नहीं आते तो था, हाँ टेंशन तो थी। सर आपसे भी बातचीत करना चाहूंगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरेश नरेश जी, बच्चे बड़े खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे बच्चे की उपलब्धि के लिए? ये शुरू से होशियार है, हम तो ये कहना चाहेंगे। हमने कोई दबाव नहीं इस पर पढ़ाई का, लेकिन ये शुरू से आज साल फर्स्ट है। और जी अच्छा, फर्स्ट ईयर आती है। हाँ जी, मतलब हमेशा पढ़ाई के प्रति हाँ रहती है। पढ़ाई के प्रति। बेटा क्या नाम है? खुशी कहाँ से हो आप? बिगावा मम्मी है साथ में? दादी। दादी जी हैं। दादी जी राम राम। राम राम। सॉरी, नाज नाम कर दिया है ना, खूब। मतलब केवल छठी पर थाली ना बजाई हो, लेकिन आज थाली जरूर बजवा दी ना। हाँ बजा दी। क्योंकि अक्सर होता है जब लड़कियां, आज के टाइम तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले में होता था। सच्ची बताइयो, सच्ची होया कर देना। जब पैदा हुई थी इतनी खुशी को नहीं हुई होगी। वही थी बात तो। वही थी वही बात तो। तो बेटा क्या कहना चाहेंगे आज इस उपलब्धि पे? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरा टॉप 10 में नंबर आया, और इसमें मेरे घर वालों की भी मेहनत है और स्कूल वालों की। मेहनत तो दोनों चीज तरफ से होती है, पापा के लगा लो, मम्मी के लगा लो, आपका सपोर्ट लगा लो। बनना क्या चाहते हैं? मैं एनडीए में एयर फोर्स क्लियर करना चाहती हूँ, एयर फोर्स का एग्ज़ाम। उसका एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। स्कूल के बारे में सुना है पहले? हाँ, मैं इसी स्कूल के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फिर तो आप अच्छे से बता सकते हैं यहाँ का माहौल के बारे में, यहाँ के स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, टीचर स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है यहाँ से सपने उड़ान भरेंगे? हाँ। चलिए, बिल्कुल बच्चे जो हैं वो हमेशा देखो, क्योंकि पोजीशन ही बता देती है बच्चों की। कई बार क्या होता है, ये सोचते हैं कि स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल की बढ़ाई जरूर करेंगे, लेकिन इस प्रकार यहाँ कई बार ऐसा होता है कि टॉप 10 का जो रिजल्ट है उसमें से आउटर स्कूल के बच्चे भी हैं। कई बार ऐसा होता है, मन में भी होता है कि अपने स्कूल के बच्चे हैं वही टॉप करते हैं, लेकिन आउटर स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे हैं और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और आज 10 बच्चों ने उन पेरेंट्स के सपनों को बड़ा कर दिया। 5 से 7 लाख रुपए बड़ी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन जब वो बच्चे किसी फील्ड के अंदर जाते हैं और नाम रोशन करते हैं तो वो बड़ी बातें हो जाती हैं। और भी बच्चे हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है? मोहित। मोहित है। कैसी खुशी हो रही है आज? उम्मीद थी सर, उम्मीद थी। उम्मीद को पूरा किया आपने। फौजी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सोमवीर। सोमवीर जी, बच्चे ने आज जो हम सोचते होते हैं, क्योंकि आपने फौज में नौकरी की है, बच्चों को जैसा माहौल मिला आपने देने की कोशिश की है, नीट या जेई में जाना चाहते हैं बच्चे, और आज जो चीज़ें इन्होंने की है, कैसी खुशी हो रही है? आई एम बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे पहले इसको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया था और इस साल इस स्कूल में एडमिशन करवाया है। अच्छा, तो इसका जो पढ़ाई का ग्राफ है वो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इसको यही बोलता हूँ, पढ़ाई में तो है ही अच्छा, लेकिन थोड़ा वेट फिजिकल फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान। हाँ, वो बिल्कुल, क्योंकि आप भी उस चीज़ में रहे हैं तो आप अच्छे से मेंटेन करवा सकते हैं। हाँ, मेरे को यही थोड़ा रहता है कि थोड़ा भाग दौड़ी भी जरूरी है। क्या नाम आपका? भविष्य। तो आप कहाँ से हैं? चिंगानी। सिंगानी से हैं। तो पापा जी साथ हैं? नहीं, अकेले आएंगे। अकेले आए। तो कैसी खुशी हो रही है, क्या कहना? बहुत ज़्यादा हो रही है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सर्वोदय में। सर्वोदय में पढ़ते हैं। स्कूल के बारे में बताना चाहें कि कैसा माहौल यहाँ का है? कैसे माहौल सर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चों से, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बच्चे फूल माला डाले हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई आने वाले भविष्य का ऑफिसर है। मतलब ये बच्चे यहाँ से उड़ान भरेंगे। और कोई भी पेरेंट्स अगर इंक्वायरी करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है, क्योंकि एससीआई ने इससे पहले जो 10th पास आउट नहीं थे, अलग बच्चों को भी एक मौका दिया था, और उसके अंदर भी 6th क्लास से अबो वाले अगर अपने बच्चे को फाउंडेशन कोर्स में डालना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी 6ठी क्लास से ही ये तैयारियां शुरू कर दे, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।